हेलो दोस्तों, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। मेरा नाम शशि है और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल SSR ग्रोथ क्लासेस। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक होने वाला है क्या? कोशिका। ठीक, क्या हमारा टॉपिक होने वाला है? कोशिका, जिसकी इंग्लिश क्या होती है? सेल। ठीक, इससे पहले वाली वीडियो में हमने कोशिका के बारे में कुछ बेसिक्स जानकारी को देख लिया था, जैसे कि कोशिका की खोज किसने की, या सबसे बड़ी कोशिका कौन है, सबसे छोटी कोशिका कौन है, इन सभी चीज़ों के बारे में हमने इससे पहले वाली वीडियो में देख लिया है। ठीक, तो आज हम कोशिका के पार्टों के बारे में, जैसे कोशिका झिल्ली, कोशिका भित्ति, सेंट्रोसोम, गाल्गी बॉडी, माइटोकॉन्ड्रिया और केंद्रक कला, इन सभी के बारे में हम थोड़ा थोड़ा करके अध्ययन करेंगे। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या, जैसे हमारा कोशिका झिल्ली, सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या है? कोशिका झिल्ली। इसके बारे में देख लेते हैं। कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली ये हमारे पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलती है। कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी, ये कोशिका झिल्ली पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलती है। पादप तथा जंतु कोशिका, जंतु कोशिका, सॉरी, पादप तथा जंतु कोशिका दोनों में देखने को मिलती है। ठीक, कोशिका झिल्ली जो होती है हमारी प्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है? प्रोटीन की बनी होती है। प्रोटीन की बनी होती है। ठीक, ये जो हमारी कोशिका झिल्ली है, ये अंदर देखिए, ये वाली जो जितनी दिख रही है, ये हमारी सभी क्या है? कोशिका झिल्ली है। तो ये कोशिका झिल्ली हमारी किसकी बनी होती है? ये वाली लेयर हमारी प्रोटीन की बनी हुई होती है। ठीक, अब हम देखते हैं प्रोटीन की बनी होती है, यह कोशिका को आकार प्रदान करता है तथा कोशिका के सभी अंग इसी में उपस्थित होते हैं। किसमें? कोशिका, ये कोशिका झिल्ली में ही कोशिका के सभी अंग उपस्थित होते हैं। कोशिकांग इसी में होते हैं। ठीक, सभी जो कोशिकांग हमारे कहाँ होते हैं? ये इसी में उपस्थित होते हैं। कोशिका झिल्ली हमारे पादप तथा जंतु दोनों कोशिकाओं में देखने को मिलती है। प्रोटीन की यह बनी हुई होती है। कोशिका के सभी अंग इसी में उपस्थित होते हैं। ठीक, अगला हम देखते हैं क्या? अगला हमारा है ये कोशिका भित्ति, जो बाहर सबसे है, इसे हम क्या कहते हैं? कोशिका भित्ति। ठीक, इसके बारे में हम देख लेते हैं। तो हमारा ये क्या रहा? कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति। ठीक दोस्तों, तो कोशिका भित्ति ये जो हमारी होती है बाहर वाली परत, ये हमारे कहाँ होती है? केवल पादप कोशिका में ही देखने को मिलती है। ठीक, केवल पादप कोशिका में देखने को मिलती है। ठीक, कोशिका में यह किसकी बनी हुई होती है? कोशिका भित्ति जो होती है हमारे सेलुलोज की बनी होती है। सेलुलोज की। ठीक, सेलुलोज का बना होता है। जैसे कि दोस्तों अभी हमने देखा कोशिका झिल्ली जो होती है हमारे जंतु तथा पादप दोनों में देखने को मिलती है, जबकि हमारी जो कोशिका भित्ति होती है ये केवल पादप कोशिकाओं में ही देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि इसका काम क्या है? कोशिका भित्ति जो होती है हमारे कोशिका को आकार प्रदान करती है, आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। जो कोशिका भित्ति हमारी होती है, कोशिका को आकार तथा सुरक्षा प्रदान करती है। ठीक, अब हम देखते हैं, अरे यार, आकार तथा सुरक्षा। अगला क्या है हमारा? सेंट्रोसोम। ठीक, अब इसके बारे में देख लेते हैं क्या है? सेंट्रोसोम। इसकी हिंदी क्या होती है? सेंट्रोसोम की हिंदी क्या होती है? तारक काय। इसकी हिंदी होती है तारक काय। सेंट्रोसोम। ठीक दोस्तों, अब हम देखते हैं सेंट्रोसोम के बारे में। सेंट्रोसोम की खोज किसने की थी? इसके बारे में देख लेते हैं। सेंट्रोसोम की खोज बावरी नामक एक वैज्ञानिक थे। बावरी, इन्होंने सेंट्रोसोम की खोज की थी। ठीक, अब इसका कार्य क्या होता है? तारक काय का या सेंट्रोसोम का? सेंट्रोसोम कोशिका में कोशिका विभाजन का कार्य करता है। क्या करता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। कोशिका विभाजन का। ठीक, कोशिका विभाजन मतलब ये नहीं कि अक्सर दोस्त
सभी समझते हैं कोशिका विभाजन मतलब ये कोशिका को तोड़ देता है, ऐसा नहीं है। जबकि ये सेंट्रोसोम जो होता है हमारे कोशिका का पुनर्निर्माण मतलब नए कोशिकाओं का निर्माण कौन करवाता है? ये सेंट्रोसोम करवाता है। ठीक, तो हम कह सकते हैं कि ये पुनर्निर्माण की प्रक्रिया करवाता है, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया करवाता है। ठीक, पुनर्निर्माण की प्रक्रिया कौन करवाता है? पुनर्निर्माण की प्रक्रिया हमारे सेंट्रोसोम करवाता है। ठीक, अब हम देखते हैं सबसे अधिक हमारे पुनर्निर्माण की क्रिया कहाँ देखने को मिलती है? लीवर सेल में सबसे अधिक पुनर्निर्माण देखने को मिलता है, लीवर सेल में। ठीक, लीवर सेल में सबसे अधिक पुनर्निर्माण होता है, जबकि हमारे ब्रेन में सबसे कम होता है, ब्रेन में हमारे सबसे कम होता है। क्या पुनर्निर्माण की प्रक्रिया सबसे कम कहाँ होता है? ब्रेन में, क्योंकि ब्रेन की जो कोशिकाएं होती है वो न्यूरॉन की बनी होती है। 90% कोशिकाएं किसकी होती हैं? न्यूरॉन होती हैं। क्या होती है हमारे? न्यूरॉन सेल। ठीक, न्यूरॉन कोशिका होती हैं। और आप देखे होंगे कि कभी कभी लोगों ने सुना होगा कि आप ये चीज़ सोच रहे होंगे न्यूरॉन सेल से तो हमारे होती है, तो ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? कोशिका विभाजन के कारण ही वो सेल कैंसर होता है अक्सर। ठीक, तो जो ये हमारा देखने को मिलता है कैंसर हमारे ब्रेन में, अरे यार दोस्तों, लीवर सेल में जो होता है कोशिका विभाजन सबसे अधिक देखने को मिलता है। लीवर सेल में कोशिका विभाजन सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक होता है। जबकि हमारे ब्रेन में क्या होता है? सबसे कम होता है। कहाँ? ब्रेन में सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ जो कोशिकाएं होती हैं ब्रेन की हमारे जो कोशिकाएं होती हैं 90% कोशिकाएं किसकी होती है? न्यूरॉन की होती है। 90% हमारा जो होता है क्या होता है? न्यूरॉन होता है। ठीक, हमारा जो ब्रेन का कोशिकाएं होती है वो 90% न्यूरॉन की होती है। इसमें सबसे कम कोशिका विभाजन देखने को मिलता है। कैंसर हमें कैसे होता है? इसी कोशिका विभाजन कभी कभी क्या होता है? अनियमित रूप से कोशिकाएं जो होती हैं अनियमित रूप से विभाजित होने लगती है, जो कि ऐसे ऐसे अनियमित रूप से कोशिका विभाजन होकर बड़ा रूप ले लेती है और लोगों को कैंसर हो जाता है। तो कभी कभी आप ये भी सुनेंगे ब्रेन ट्यूमर भी हो जाता है। ब्रेन ट्यूमर कैसे होता है? जबकि 90% यहाँ न्यूरॉन सेल पाए जाते हैं, लेकिन 10% जो होता है हमारा ब्रेन में जो होता है 10% ये हमारा गिलियल सेल होता है। कौन सा सेल? गिलियल सेल होता है। ठीक, इन्हीं गिलियल सेल के कभी कभी अनियमित विभाजन से ही हमारे दिमाग में भी कोशिका विभाजन अधिक मात्रा में हो जाता है, जिसके कारण से हमारे ब्रेन ट्यूमर देखने को मिलता है या ब्रेन में कैंसर देखने को मिलता है। ठीक, अब हम आगे देखते हैं क्या हमारा गाल्जी का है, गाल्जी बॉडी। हमारा हेडिंग क्या रहा? गाल्जी बॉडी। ठीक, नहीं पहले देख लो। अब दोस्तों हम क्या डालते हैं? अगला हेडिंग हमारा क्या रहा? ये गाल्जी बॉडी। ठीक, ये क्या है? गाल्जी बॉडी। इसकी हेडिंग डालते हैं हम गाल्जी बॉडी, गाल्जी बॉडी। दोस्तों अब इसके बारे में हम देखते हैं क्या ये जो गाल्जी बॉडी होती है इसका खोज किसने किया था? इसकी खोज कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने इसको खोजा था। कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी, कैमिलो गाल्जी नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने गाल्जी बॉडी को खोजा था। इन्हीं के नाम पे ही इसका नाम भी रख दिया गया क्या? गाल्जी बॉडी या गाल्जी काय। ठीक, इसकी हिंदी क्या है? गाल्जी काय, और गाल्जी काय इनके नाम पे ही रखा गया है। अब इसके कार्य क्या होते हैं गाल्जी बॉडी के? गाल्जी बॉडी जो ये हमारी होती है ये ऊर्जा का परिवहन करती है। क्या करती है? ऊर्जा का परिवहन करती है। ठीक, ये हमारी ऊर्जा का परिवहन करती है। कैसे करती है? जैसे कि आपने अभी देखिए हम यहाँ पढ़ा रहे हैं कोशिका में ऊर्जा परिवहन कौन ये हमारा करता है? गाल्जी बॉडी। ठीक, जैसे अभी हम पढ़ा रहे हैं और लिख रहे हैं, तो इस टाइम हमारा सबसे ज़्यादा कार्य क्या कर रहा है? शरीर का मुंह कर रहा है। तो दोस्तों अगर
कोशिका परिवहन ना, ऊर्जा परिवहन ना हो, सॉरी, अगर ऊर्जा परिवहन ना हो तो क्या होगा कि हम मुंह से भी इस टाइम ज़्यादा बोल रहे हैं, ठीक, ज़्यादा बोल रहे हैं तो यहाँ का एनर्जी, मुंह का हमारा ज़्यादा एनर्जी लॉस होगा। तो क्या होगा, एक समय ऐसी आ जाएगी कि मतलब हमारा मुंह बिल्कुल रुक जाएगा, हम बोलना बंद कर देंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ हमारे सबसे ज़्यादा एनर्जी लॉस हो रही है। लेकिन ऐसा क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि ये जो हमारी गाल्जी बॉडी है, गाल्जी काय जो है, ये ऊर्जा का परिवहन करती रहती है। मतलब जैसे इस टाइम हमारे शरीर में और जगह जहाँ काम नहीं ज़्यादा मात्रा में हो रहा है, वहाँ से ऊर्जा को हमारे मुंह तक लाया जा रहा है, जिसके माध्यम से क्या होता है, शरीर पूरा थकता है, ना कि केवल मुंह थकता है, ठीक। तो ये हमारे रहा को इसका गाल्जी बॉडी, इसका कार्य हो गया ऊर्जा परिवहन करना, ठीक। अगला हमारा क्या है हेडिंग, माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा क्या रहा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक। अब हम देख लेते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। ये रहा हमारा माइटोकॉन्ड्रिया, माइटोकॉन्ड्रिया। दोस्तों इसके बारे में हम देखते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की थी, माइटोकॉन्ड्रिया के कार्य, ठीक। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे। कौन थे? आल्टमान नामक एक वैज्ञानिक थे, जिन्होंने माइटोकॉन्ड्रिया की खोज की थी, ठीक। अब माइटोकॉन्ड्रिया की कार्य हम देख लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ही हमारे क्रेब्स चक्र की प्रक्रिया होती है। क्या होती है? का